भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। एनटीईवी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। कार टकराई डिवाइडर से 6 शिक्षक घायल। गौशालाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए दमोह कलेक्टर ने ली बैठक। पिकअप ने मारी 2 टू व्हीलरों में टक्कर, 4 से अधिक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। और जानकी नवमी पर दमोह के मंदिरों में हुआ विशेष आयोजन। दमोह नगर में एक ऐसा ब्लैक स्पॉट है जहां पर आए दिन सड़क हादसे हो जाते हैं। बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है तो कई लोग घायल हो चुके हैं। वहीं अनेक वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये ब्लैक स्पॉट है दमोह के 3 गुल्ली से लेकर सागर नाके के बीच में, जहां पर पूर्व विधायक रामबाई निवास करती हैं। उनके घर के समीप ही ये ब्लैक स्पॉट है जहां आए दिन हादसे होते हैं। रात्रि के समय यहाँ पर डिवाइडर नजर नहीं आता क्योंकि डिवाइडर में कोई कलर नहीं है, जिसके चलते रात्रि के समय ये ब्लैक हो जाता है, लोगों को नजर नहीं आता, अंधेरा काफी अधिक रहता है। यहाँ पर एक बार पुनः एक बड़ा हादसा हो गया जहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन शिक्षक, 6 से अधिक शिक्षक यहाँ पर बताया जाता है कि घायल हैं। गड़ाकोटा से बक्सोहा अपने प्रिंसिपल के यहाँ गए हुए थे, उनके पिताजी की बरसी थी, वहां से लौट रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है जहां उनका उपचार जारी है। आइए जान लेते हैं 108 वाहन के कर्मचारियों से किस तरह से यह हादसा हुआ है। क्या नाम है आपको, कहाँ से लाए हैं लोग, कितने लोग घायल हैं? मेरा नाम सचिन यादव है, दमोह DH1 जननी पायलट। हमें इवेंट मिला था, अपने रामबाई विधायक हैं उनके घर के पास का, उनकी टिकट देगा। ये दमोह से गड़ाकोटा जा रही थी गाड़ी, तो अचानक डिवाइडर में अनियंत्रित होकर टकरा गई। करीब 6 लोग घायल थे गंभीर रूप से, उन्हीं को लेके आए हैं। ये अपने रामबाई विधायक हैं तो दमोह की, और दमोह के पास में उनके घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, तो ये लोग दमोह से गड़ाकोटा की ओर जा रहे थे, तो अनियंत्रित होकर गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। क्या नाम है आपको? मैं मनोज सेन नाम है हमारा, मैं दमोह DS3 जननी चलाता हूँ। घायल शिक्षक के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में हमें विस्तार से जानकारी दी। हालांकि उन्हें काफी डर था, जिसके चलते उनकी आवाज सही ढंग से नहीं निकल पा रही थी। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। हेलो, किस किस को चोटें आई हैं? और प्रिंसिपल सर को हमारी बहुत सारी गिला गया, सीना पर
बता दीजिए। आप क्या करते हैं भैया? हम लोग सब टीचर हैं, बालकशाला में टीचर हैं। कहाँ पर? गलाकोटा कहाँ गए थे आपने? साया बक्सवा गए थे। बाइक ली? सर के यहाँ गए थे, उनके पिताजी की बरसी थी। कैसे हो गया आपको? ड्राइवर एक काम करो, सर को अंदर लेके चलो। बक्सवा गए थे, बक्सवा से लौट रहे थे और उसके बाद अचानक से किसी चीज में गाड़ी धर गई। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? तमोही से गलाकोटा के साथ गाड़ी। और कितने लोग घायल हुए? कौन कौन था? 6 लोग बैठे। नाम क्या है इनकी? हम लोग टीचर हैं, मैं प्रभाष प्राचार्य हूँ और हमारे टीचर में मेरा नाम रमेश कुमार पटेल, मेरे साथ में राजकुमार सिंह सर, राजेश जैन सर, विनोद नामदेव सर और उमाशंकर पटेल सर। रहने वाले कहाँ के हो? सभी को गलाकोटा है, सभी लोग टीचर हैं? सभी लोग टीचर। घायल शिक्षकों में राजकुमार सोनी पिता छोटेलाल सोनी निवासी गड़ाकोटा, राजेश जैन पिता स्वर्गीय कोमल चंद जैन निवासी गड़ाकोटा, विनोद रामदेव के अलावा उमाशंकर पटेल, अनुज कुमार पटेल घायल हुए हैं, जिनका उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। ये एक ऐसा ब्लैक स्पॉट है जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है। आगे चलकर यहां पर स्कूल भी तैयार हो रहा है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि पहले से कोई इंतजाम करे, नहीं तो आगामी दिनों में काफ़ी बड़े और भी हादसे सामने आ सकते हैं। पहले भी कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। गड़ाकोटा की ये शिक्षक हैं। मामले की जानकारी लगते ही गड़ाकोटा से दमोह जिला चिकित्सालय में फोन आया, जिसके बाद डॉक्टरों के द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा गौशालाओं का निरीक्षण किया था, जिसके दौरान उनके द्वारा पाया गया कि कुछ गौशालाओं की स्थिति बेहद ही दयनीय है, जहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, यहां तक कि गाय भी नहीं रहती, जबकि नियम शासन के काफ़ी सख्त हैं। गौशालाओं को संचालित करने वाले लोगों को काफ़ी नियमों का पालन करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसके चलते गौशाला का संचालन करने वाले तमाम एनजीओ के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया, जनपद सीओस को आमंत्रित किया गया। यहाँ पर दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि गौशाला संचालित करना एक काफ़ी बड़ा कार्य होता है, ये मन से होता है, केवल कागजी घोड़े न दौड़ाए जाए। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा दमोह कलेक्टर ने। गौ माताओं को बेहतर व्यवस्था देने के लिए आज हमारे द्वारा जिले के समस्त गौशाला संचालकों और वेटरनरी विभाग के समस्त अधिकारियों, समस्त जनपद पंचायत के सीओज को बुला करके बैठक रखी गई थी और इसमें देखा गया था जो हमारे भ्रमण के दौरान जो कमियां लगी थी उनको पूरे ज़िले में सुधार करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारी गौ माताओं को अच्छी व्यवस्था मिले, उनको अच्छा भोजन मिले, स्वच्छ जल पीने को मिले, उनकी अच्छी देखभाल हो, आवश्यकता पड़ने पर उनको समुचित इलाज मिले। ये बैठक रखी गई थी और इसमें वेटरनरी डॉक्टर्स के साथ मिलकर हमने एक कार्य योजना बनाई है पूरे जिले की गौशालाओं के लिए। उनके लिए एक टाइम टेबल बनाया है कि उस टाइम टेबल के हिसाब से, उस कार्य योजना के हिसाब से सभी गौशालाएँ संचालित हों। अभी ये देखने में आता था कि
हर गौ संचालक अपने मनमर्जी से कभी अपन चेक करने जाओ तो बोलते हमारे यहाँ दोपहर में डालते हैं दाना, कोई बोलता है हमारे यहाँ शाम को डालते हैं, कोई डालते हैं हम तो केवल सुबह डालते हैं। तो एक रूपता रहे और गौ माता के साथ किसी तरह की असुविधा ना हो। तो इस सब को दृष्टिगत रखते हुए एक बैठक रख कर कार्य योजना बना करके इसको अमल रूप दिया जा रहा है। साथ ही अभी जो देखने में आता कि गौ माताएँ सड़कों पर आ जाती हैं, उसके कारण से दुर्घटनाएँ घटती हैं, इस पर भी विराम लगेगा। साथ ही जो असामाजिक तत्व गौ माता के प्रति क्रूरता का भाव रखते हैं, उनको भी इस तरह का कोई अवसर नहीं मिल पाएगा जब हमारी गौशालाएँ अच्छे से संचालित होंगी। इसी तरह से कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति भी इस तरह की घटनाओं को लेकर निर्मित होती है, कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति बनती है, तो उस पर भी विराम लगेगा। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा एक समग्र कार्य योजना बनाई गई है। उसको ही असली जमा पहनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें कि गौ माताओं को दोनों समय नियमित रूप से चारा मिले, प्रत्येक 50 गौ माताओं पर कम से कम एक गौ सेवक हो, रात्रि में चौकीदार अनिवार्य रूप से रहे। एक हमने हाल ही दौरान जिले में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, उसका नंबर सभी को दिया गया है कि वो गौशाला के बाहर वो नंबर प्रदर्शित करें। कोई भी समाज सेवी, कोई भी गौ भक्त, कोई भी गौ सेवक व्यवस्था देख सके। तो यदि उसको लगता है कि व्यवस्था उचित नहीं है या किसी तरह की कोई कमी है तो उस पर कॉल करके अवगत करा सके। हमारे यहाँ से अधिकारी जाकर के उसको चेक करेंगे और व्यवस्था को दुरुस्त बनाएंगे। तो सभी को 7 दिवस का अवसर दिया गया है कि 7 दिन में सभी तैयारियां कर लें। कई लोगों ने कुछ कमियां भी बताई हैं कि कहीं शेड में दिक्कत है, कहीं फेंसिंग में दिक्कत है, कहीं अतिक्रमण की समस्या है। तो इसको भी सबको हम लेकर के सबके आवेदन इस पर भी कार्रवाई करेंगे ताकि उनको बेहतर व्यवस्था दे सकें। और मेरे द्वारा सभी संचालकों से और आमजन से अनुरोध किया गया है कि गौ माता के प्रति दया भाव, करुणा भाव और सेवा भाव रखते हुए तन मन धन से उनकी सेवा करें और शासन द्वारा चलाई जा रही इस योजना को गौ माता को संरक्षित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। गौशाला में 57 गौशालाएँ संचालित हो रही हैं, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के हैं। तरह की मांग लोगों के द्वारा की गई है, तो हम सब उनका विस्तृत परीक्षण करा करके उनके द्वारा बताया गया जो उनके संचालक है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी गौ सेवा की जा रही है, अच्छी व्यवस्था दी गई है। आपने कई गौ सेवा संचालकों के द्वारा जिनके पास नमक पर्याप्त रखा है गौ माताओं को देने के लिए, निःशुल्क देने के लिए ऑफर दिया है। कई गौ संचालकों के द्वारा जहाँ पर पर्याप्त पौध रखे हुए हैं उनके द्वारा वृक्षारोपण के लिए भी पौध निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिया गया है। सब मिलकर के हम चाहेंगे कि छाया पानी सब कुछ अच्छा रहे, गौ माता की अच्छी सेवा हो और गौ माता हमारी संरक्षित रहे। हमारे संज्ञान में आया है, कल हमारे द्वारा सीएमओ के साथ बैठक रखी गई है, तो हम उनसे चर्चा करके इसकी भी सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। इसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए गौशाला में यदि जानवर नहीं रहते तो कहीं ना कहीं रोड पे आएंगे, सड़क पे आएंगे और हमारी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ेगी। इसी को व्यवस्थित करने के लिए उनको पूरा एक टाइम टेबल, एक कार्य योजना दी गई है। उनको जो कार्य योजना बनाई है कि प्रत्येक 50 गौ माताओं पर एक गौ सेवक रखना अनिवार्य है, क्योंकि शासन गौ माता के हिसाब से राशि उनको दे रही है और उसमें हर 50 गौ माता पे एक गौ सेवक रख सकते हैं। देखने लायक होगा गौशालाओं की स्थिति कितनी बेहतर हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। श्री जानकी नवमी के अवसर पर दमोह के बूंदवाहा मंदिर में विशेष महाआरती का आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे उनका जन्मोत्सव मनाया गया। हम आपको बता दें कि जानकी नवमी के अवसर पर मां सीता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। शहर के अलग अलग मंदिरों में ये भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं पंडित रामेश्वर पुजारी के द्वारा आरती की जा रही, इसके बाद महाप्रसाद वितरण भी होगा। ठीक 12 बजे ये भव्य तरीके से जन्मोत्सव मनाया गया। हम आपको बता दें, मां जानकी जी का जन्मोत्सव संपूर्ण देश में धूमधाम से मनाया जाता है। शहर के मंदिरों में भी इसकी धूम नजर आई। भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मां भगवती का आशीर्वाद दिया। आइए आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के किलाई नाके पर ग्वाल बाबा मंदिर में श्री राम दरबार स्थापित किया गया था। वर्षगांठ के अवसर पर आज यहां पर हवन पूजन भंडारे का आयोजन हुआ। लोगों को प्रसाद वितरित भी किया गया। हम आपको बता दें कि चौहान परिवार के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। तब से लेकर लगातार प्रतिवर्ष यहाँ पर एक भव्य आयोजन होता है। वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर संगीतमय सुंदरकांड हुआ, भजनों का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं। आप देख सकते हैं ग्वाल बाबा मंदिर में पूरा आयोजन किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया क्योंकि ये बड़ा दिव्य ही आयोजन होता है। स्थानीय पुरोहित यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न किस संबंध में ये आयोजन चल रहा है, क्या हुआ? श्री राजा राम दरबार की वर्षगांठ की तिथि वर्ष होने जा रहे हैं। इसलिए आज चौहान परिवार द्वारा समस्त मित्रों द्वारा आज सुंदरकांड का आयोजन किया गया एवं हवन एवं प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जिसमें सभी साधारण लोग शामिल और श्रद्धालु सम्मिलित हैं। राजा राम की कृपा सभी पर बनाई रहे। जय राजा राम की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता है कि 4 से 7 वाहन ने 2 टू व्हीलर में टक्कर मारी है, जिसमें 4 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया है। नोहटा थाना अंतर्गत ये घटना घटी है। नोहटा बाजार के समीप अनियंत्रित होकर 4 से 7 वाहन ने 2 4 व्हीलर में टक्कर मारी। बताया जाता है कुछ लोग अपना सामान लेने के लिए आए हुए थे, परिवार के साथ आए थे। इसी बीच जोरदार ये 407 पिकअप वाहन के द्वारा ये टक्कर मारी गई है। नोहटा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। काफ़ी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। लोगों के द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया क्योंकि यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं। पिकअप वाहन में किस तरह से 2 व्हीलर फंसा है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है काफ़ी तेज़ रफ्तार यहाँ से वाहन गुजरते हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। वाहन दुर्घटना के बाद की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। बाद में थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इस संबंध में FIR दर्ज की जा रही है। वहीं चालक मौके से फरार हो गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज।
बताइए क्या पूरा मामला? सर मेरा भाई आया था बाजार करने के लिए, तो एक पिकअप रही 407 मतलब, तो उसकी गाड़ी से टक्कर हो गई। तो हमारे भाई और भाभी और मम्मी यानी कि पूरे सीरियस गंभीर हालत है उनकी। कितने वाहन रहे जिसमें चपेट मिली है? यानी कि 2 बाइक रही हैं और पिकअप से टक्कर हुई। क्या नाम है जिन घायल हुए हैं? जो भन्नू चक्रवर्ती, पिंकी चक्रवर्ती। कहाँ की घटना है ये? नोहटा। आपके कौन है? मेरे सास ससुर हैं, साला है और मेरी सास। क्या चाहते हैं सर? इसका वो हम चाहते हैं कि हमको इलाज मिले और इसका ये जो है उनको कार्रवाई हो। पुलिस अच्छी गाड़ी से आ रहे थे, 2 जनी रहे गाड़ी पर, तो पिकअप वाले ने हम लोग को टक्कर मार दी। हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इन लोगों को इलाज हम लोगों। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग घायल हो गए। कहाँ ले गए उनको? दमोह अस्पताल ले गए। पिकअप कहाँ की है नहीं मालूम? पिकअप पता नहीं कहाँ की है, हम लोग को नहीं मालूम। अच्छा, जो घायल हुए उनकी कोई जानकारी है? वो हमारी बुआ है और भाभी भैया हम लोग, बुआ जी के बहू लड़का है। आप कहाँ की हैं? हम सरौंद के हैं। कहाँ पे घटना हुई है? ये नोहटा में। ठीक। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपूर्ण देश में इस समय लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है, लगातार पुतला दहन किया जा रहा है। जन आक्रोश है। महिला आरक्षण बिल को जो लाया जा रहा था लोकसभा में, उसको लेकर जिस तरह से विपक्ष ने भूमिका निभाई, ये बिल पास नहीं हो सका। केंद्र की मोदी सरकार पहली बार किसी बिल को पास कराने में असफल रही है। इसके बाद संपूर्ण देश में महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गाँव में भी विरोध प्रदर्शन किया गया, रैली निकाली गई, पुतला जलाया गया। आइए आपको दिखाते हैं। कार्यक्रम किया है क्या? जैसा कि पूरे भारत को मालूम है कि महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ला रही है, जिसमें हमारी लोकसभा, विधानसभा सभी में मातृशक्ति को 33% आरक्षण मिल रहा था और यह आरक्षण भारत के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण था। मैं उस दिन सदन में ही उपस्थित थी जिस दिन 17 तारीख को बिल पास होना था। मैं बता नहीं सकती, शर्मसार दिन था वो, काला दिवस था उस दिन कि कांग्रेस की महिलाओं ने ही महिलाओं के विरोध में निर्णय लिया और पूरी जोर तोड़ से कांग्रेस की महिलाएं इस बिल का विरोध कर रही थी। मैं बता देना चाहती हूँ, आने वाले समय में कांग्रेस को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि ये काला दिवस सभी महिलाओं के अधिकार छीन रहा है और भाजपा निश्चित यह सबक सिखाएगी। सभी नाम किसी भी दल की महिला होगी वो उसका अधिकार। आज किसका पुतला दहन किया है आप लोगों ने? आज हम लोगों ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया है और समस्त कांग्रेस का पुतला दहन किया है, क्योंकि पूरे विपक्ष का पुतला दहन किया हमने, जिसने यह विरोध किया है, जिन जिन पार्टियों ने यह विरोध किया उन सभी पार्टियों का आज हमने पुतला दहन किया है। और हम सबक सिखाएंगे, आने वाली सरकार अब कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा भारत में कोई दूसरी पार्टी नहीं रहेगी। मातृशक्ति इसका सबको जवाब देगी, क्योंकि इस आरक्षण से महिला सदन में अपनी आवाज उठा सकती थी, लोकसभा विधानसभा में महिला अपने अधिकार की बात रख सकती थी। नगरीय निकाय में, नगर पालिका में तो यह आरक्षण पहले ही 50% था, लेकिन जो अधिकार
सोच नहीं सकते थे। कांग्रेस के दो पहलू हैं। एक इंदिरा गांधी थी जिसने कभी महिलाओं का आगे नहीं बढ़ने दिया। आज सोनिया गांधी, उसकी बेटी प्रियंका गांधी महिला होने के बावजूद महिलाओं का विरोध कर रही है। ये दुर्भाग्य दिन है। आज हमने काली ड्रेस पहनी है, इस दिन को हमने काला दिवस माना है। हम घोर निंदा करते हैं कांग्रेसियों की, और जिन जिन पार्टियों ने इसका विरोध किया है उनके सभी दल को हम समाप्त करेंगे। मातृ शक्ति है आह्वान करती है। क्या है, क्यों किया है? राहुल गांधी का पुतला दहन हमारी नारी शक्ति ने किया है, और चाहे आक्रोश रैली निकाल कर यह संदेश दिया है कि हम कांग्रेस का भरपूर विरोध करते हैं, क्योंकि जो मोदी जी हमारा इस बिल को पास करने जा रहे थे, हम महिलाओं को अपना अधिकार दे रहे थे, हमारी महिलाओं के सम्मान में मोदी जी खड़े थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल पास करने के लिए अपना पूरा सहयोग किया, महिलाओं को आगे लाने के लिए पूरा सम्मान दिया, उसमें जो कांग्रेसियों ने विरोध किया और जो कांग्रेस की महिलाओं ने विरोध किया है, हम सब उनका विरोध करते हैं। काले दिवस के रूप में उनका हम लोग आगे देखो, अभी आपको पुतला जलाया है, आगे जाके पता नहीं क्या क्या उनका करेंगे और इसका जवाब जनता देगी। लेकिन हम नारी के सम्मान में जो मोदी जी खड़े हैं, हम अपने मोदी जी का इसी प्रकार हमारी महिलाओं को जो सम्मान दिया और अभी भी हम लोगों को बहुत सम्मान दिया है, लेकिन जो 33% आरक्षण का विरोध किया है उसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी दहन किया है, क्यों किया है? कांग्रेसियों को राहुल गांधी का पुतला दहन किया है और अनेक दलों का, विपक्षियों का, जिसमें हम लोग क्योंकि वहाँ सदन की कार्यवाही में हम लोग मौजूद थे और हम नारी शक्ति ने अपनी आंखों से देखा कि कितना विरोध किया। महिलाएं महिलाओं का विरोध कर रही हैं, ये बहुत दुखद बात है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और सब महिला संगठित होते तभी हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। जितना हम लोग में ताकत होगी उतना विपक्षी पार्टियों का विरोध करेंगे संगठित होकर। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने पुतला दहन किया और नारी संगठन जिंदाबाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी 53 जिलों में जिला स्तर पर जिला जेलों में वृद्ध स्वास्थ्य परीक्षण एवं विधिक परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत चीफ जस्टिस माननीय न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने BC के माध्यम से जोड़कर की। वही न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल ने सभी जिलों में रेंडमली BC के माध्यम से कनेक्ट होकर संवाद स्थापित किया एवं बंदियों के स्वास्थ्य प्रकरणों के विषय में जिला न्यायाधीशों से अपडेट लिया। सुबह 9 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश सुभाष सोलंकी ने की, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के सचिव उषा कांता किसान एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनी चौरसिया के साथ जिला जेलर मांगीलाल पटेल ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। बड़ी संख्या में चिकित्सकों की उपस्थिति रही। हम आपको बता दें कि 48 बंदियों को चिन्हित कर उनसे लीगल डिफेंस काउंसिल की टीम ने जेल में ही संवाद स्थापित किया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। क्या नाम है? ठीक है, अभी दवाई दिलवा दें और कुछ परेशानी नहीं, एक पर्चा बना दो। अभी कब से हो रहा है? किताब बनी है पिताजी का नाम लिखोगे ना, मीराजी। सागर जिले के कड़ाकोटा बसारी में स्थित संत अल्फोसा एकेडमी विद्यालय में कक्षा UKG के विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन समारोह हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए उन्होंने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पंडित गोपाल भार्गव जिस कार्यक्रम में कुछ विशेष कारण से नहीं पहुंच पाए, उनके द्वारा यहाँ पर पुरस्कार पहुंचाए गए थे जो सभी को वितरित किए गए। कार्यक्रम में डांस टीचर सियोन मिंज की रोबोटिक डांस की प्रस्तुति रही। इसके अलावा हम आपको बता दें कि विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनीष रिछारिया ने जहां अपने संबोधन में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षण काल उनके जीवन की एक मजबूत नींव होती है, इस संबंध में उनके द्वारा जहां अपनी बात को रखा गया, वहीं इस अवसर पर मैनेजर फादर क्लिट्स जोस, फादर रॉक, प्राचार्य सिस्टर नील कुसुम, सर जैन, मैडम अमीशा सहित बड़ी संख्या में बच्चों और उनके परिजनों की उपस्थिति देखी गई। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज हमारे सेंट अल्फोंस अकादमी गड़ाकोटा में आज यूकेजी यानी कि यूकेजी से जो फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, प्री प्राइमरी से प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया था। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और आज के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में आद्य कॉलेज गड़ाकोटा के प्रिंसिपल माननीय डॉक्टर मनीष रिछारी जी आए थे और उन्होंने अपने अच्छे मधुर संदेश से बच्चों को और हमारे सभी पेरेंट्स को, हमारे सभी टीचरों को प्रोत्साहन किया। आज के प्रोग्राम में हमारे सारे क्लास के बच्चों ने अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किए। उसके बाद हमारे स्कूल में 15 दिन से एक सियोन मास्टर अंबिकापुर से आए थे डांस सिखाने के लिए, रोबोटिक डांस सिखाने के लिए। उनका भी प्रस्तुति आज देखने को मिला। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट।
रसूल पाक के जैसा कोई मांगे। बस लोगों के दिल में यही थी कि ये हमारे सरकार दो आलम अल्लाह ताला के सबसे बड़े दरबार में पहुंचकर हमारे हक में दुआ करें। तो लगता है सभी लोगों को, तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे अल्लाह ने इस काबिल समझा कि मैं आज अपनी अहलिया के साथ अल्लाह के दरबार में पेश होने जा रहा हूँ। और जितने लोगों ने हमसे दुआओं की कहा है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस दरबार में सबके लिए दुआ करूं। और ख़ास तौर से इम्तियाज भाई, आपके लिए मैं दुआ करूंगा कि आप नेशनल पत्रकार के साथ साथ इंटरनेशनल पत्रकार बने और अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, सबके लिए मैं दुआ करने की कोशिश करूंगा। कैसा लगा जब सभी धर्म, जाति और मजहब के लोगों ने आज आपको विदाई दी? वास्तव में ऐसा लगा कि ये धर्म जाति कुछ नहीं है, मानवता ही एक धर्म है। मानव मानव के साथ जब मिलता है तो लगता है कि सब कुछ मिथ्या है। चाहे वो किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल हो, जाने वालों के दिल में बस एक यही तमन्ना रहती है कि हे ईश्वर, हे ऊपर वाले, मानव कल्याण का भला करना। नाज़रीन आदाब, नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से दमोह शहर से पहला हाजियों का जत्था अब रवाना हुआ है, जिनको विदा करने तमाम लोग पहुंचे। हर धर्म जाति के लोगों ने बाकायदा सिद्दीकी साहब और उनके पूरे परिवार को मुबारकबाद दी, जो कि अब वो अपनी पत्नी के साथ हज की यात्रा पर रवाना हुए हैं। मैं भी ये कहूंगा कि मुझे भी तू पहुंचा दे परवरदिगार, मुझे भी तू पहुंचा दे परवरदिगार मोहम्मद के दरबार में। तमन्ना है दूं हाजिरी एक बार मोहम्मद के दरबार में। सहयोगी फारूक खान के साथ इम्तियाज चिश्ती, दमोह। हुजूर की बारगाह में मेरा भी सलाम बोलिएगा, मेरा भी सलाम बोलिएगा। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कार टकराई डिवाइडर से 6 शिक्षक घायल। गौशालाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए दमोह कलेक्टर ने ली बैठक। पिकअप ने मारी 2 टू व्हीलरों में टक्कर, 4 से अधिक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। और जानकी नवमी पर दमोह के मंदिरों में हुआ विशेष आयोजन। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प, एमपीईजी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।